अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर। पर सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर। कर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया। कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई कारवान नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो बैसाख महीने में। जिस नारी के गर्भ में बच्चा ना, जब हर एक में शिव दिखने लगे, हर पल पर घड़ी घड़ी में शंकर नजर आने लगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समाहित हो गया। शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कह दिया। और जो चैलेंज देता ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप में इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना और शंकर जी पे भरोसा रखना, तो एक दिन गाड़ी क्या 4-5 गाड़ियां तेरे दरवाजे पर होगी, एक मकान क्या 4 मकान तेरे दरवाजे पर। हम क्यों हारे? क्यों? किस लिए? आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है, तो 3 चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीजियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है
बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। 3 चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है, नजरअंदाज करना, इग्नोर। नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, एक कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें नजर आ रहा है तो समझदारी किसको कहेंगे? कुत्ते के पास में चले जा। अरे बोलो तो जम के, नहीं। समझदारी किसको कहेंगे? कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, तुम तो समझदार हो। वो तो कुत्ता है, कीचड़ में भिड़ा हुआ है, भौंकेगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताने देगा भी, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो। नजरअंदाज कर दो। 3 चीजें मनुष्य को ऊपर तक लेकर जाती है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी युवान बेटियां, जितनी यहां बैठी है, जितने युवान बेटा बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कुछ भी मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे ना मानो, चाहे मामा मानो, चाहे ना मानो, चाहे भाई मानो, चाहे ना मानो, चाहे जो मानो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बढ़ना है आगे तो 3 चीजें अपने अंदर उतार रख लो। पहले नंबर पर जम के बोलो, जरा सब बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना सीख लो, थोड़ी चोट लगेगी। पत्थर निकलता है ना, कंपनी जो जमीन में से पत्थर निकलता है ना, उस पर चोट मारी जाती है मूर्ति बनाने के लिए। जितनी अमरावती में मंदिर हो, जितने परतवाड़ा में मंदिर हो, जितने चांदुर बाजार में मंदिर हो, जितने बलगांव में मंदिर हो, जितने सिरजगांव में मंदिर हो, जितने अंजनगांव में मंदिर हो, तुम्हारे आसपास में जितने मंदिर हैं, उन मंदिर की मूर्तियों को देखना, पत्थर से बनी है। अगर पत्थर से बनी है तो पत्थर जमीन में से निकला होगा, उस पत्थर को चोट लगी होगी, खूब मारा होगा, पत्थर ने बर्दाश्त। हृदय में कोई उलझन रहे तब 1 लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, लगे बहुत सी उलझने हैं, बहुत उलझन। जल चढ़ाते समय तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना, और तुम रूका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवाधिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रूका जी का या तुम रूकेश्वर महादेव का या तुम रूका जी का नाम या तुम रूका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुम रूका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उससे अपने मन की बात कहते जाए।
जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना, उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुमरुका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुमरुका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुमरुका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुमरुका जी का यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो। जिस दिन मन में बहुत ज़्यादा उलझन है, परेशानी है, आप इस